मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस परमात्म निमित्त का नमस्ते। मेरे बाबा ने आज की जो अव्यक्त मुरली है इसमें ऐसे बातें करते हैं बाबा, ऐसे बातें करते हैं जैसे आमने सामने बैठ के बतिया रहे हो। खूब प्यार से बातें करते हैं मेरे बाबा। उसी बातचीत में बाबा कई सारी बातें बतलाते हैं। जो हमारा खेल होता है ना, हमारे संस्कारों के साथ हमारी लड़ाई होती है, हम बार बार हारते हैं, बार बार गिरते हैं, फिर उठते हैं। बाबा कहते हैं मैं ये टीवी में देखता रहता हूँ और मुझे बड़ी हंसी आती है। और बाबा की इन बातों को सुन करके हमें बिल्कुल अंदर से ये भावना आती है कि नहीं, ये जो कर रहे हैं बाबा हंसी में तो उड़ा दे रहे हैं, लेकिन ये है कहीं ना कहीं तो गलत। इसके लिए बाबा ने जो बहुत आज की अव्यक्त मुरली में जो बहुत विशेष जोर दिया है वो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आप अपने ही दो अवस्थाओं को कभी गौर से देखना। क्या होता है कि जब हम कभी किसी से बात कर रहे हो, किसी दूसरी आत्मा से इस ज्ञान की बातों पर चर्चा कर रहे हो, तो हम बड़े अच्छी बातें बोलते हैं, बहुत अच्छे विचार रखते हैं, बहुत ऊंची बातों में बहुत ही ज्ञान की पराकाष्ठाओं की बात करते हैं, बहुत श्रेष्ठता की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात। मैंने हमारा वो जो रूप होता है ना, अब बाबा कहते हैं उस रूप को अब स्मृति में लाओ और उसको ऐसे देखो कि हम बाहर से टीवी में देख रहे हो। तो हमारा वो अवस्था और उस रूप को देखने से कितना मनमोहक, कितना अच्छा लगता है। और वहीं जब हम अपने वास्तविक जीवन की दिनचर्या में जाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी का काम कर रहे होते हैं और उन काम को करते हुए में जब हमें क्रोध आ जाता है, हम गुस्सा होते हैं और क्रोध की अवस्था में हम किस रूप में होते हैं, हम अपने क्रोध में आकर के क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस हमारी अवस्था क्या होती है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उसको भी बाबा कहते हैं कि ऐसे स्मृति में ला करके उसको भी ऐसे देखो कि जैसे हम टीवी पर अपने आप को देख रहे हो। अब बाबा कहते हैं ये दोनों एक ही हैं। गौर से सोचना है, गौर से समझना है कि क्या दोनों एक ही हैं। इसके लिए हम चाहे जितने भी बहाने बना दे, बाबा कहते हैं जो भी कह दो, क्या करें नहीं करें कैसे करें, वो हो जाता है, माया आ जाती है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। बाबा कहते हैं यही तो है ज्ञान और ज्ञान की धारणा। इसके लिए बहुत छोटे और बहुत सूक्ष्म स्तर पर हमें एक छोटी बातों पर बहुत विशेष ध्यान देना है। और इसके लिए जो एक युक्ति बाबा बतलाते हैं वो है कि अपने आप को ऐसे परिवर्तन कर दो जैसे कि एक उदाहरण है, छोटा सा उदाहरण है कि चाशनी जो कहते हैं ना, गुलाब जामुन का उदाहरण आ जाओ बने। तो गुलाब जामुन की जो चाशनी होती है ना, उस चाशनी की खासियत क्या होती है, वो इतना मीठा होता है कि उसमें कुछ भी डालो वो मीठा ही हो जाएगा। उसमें कड़वे करेले भी डाले जाए तो वो भी रस में डूब के इतना मिठास से भर जाएगा कि उसका अपना कड़वापन भी खत्म हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि क्या कड़वापन रखना अच्छा लगता है? नहीं ना। तो फिर कड़वेपन को इस पुराने वर्ष से में विदाई दे दो और अगले नए वर्ष में पूरा मीठा बनना है। और ऐसा मीठा बनना है कि सामने वाला कुछ भी भावना से बोले, कोई कैसा भी हो, बाबा कहते हैं किसी के कोई भी संस्कार हो, सबसे सिर्फ अच्छाई सबको हम जब अपने भीतर लेंगे तो इतने मीठे होंगे कि वो हमारे भीतर जब घुसेगा तो वो मीठा बनकर ही घुसेगा, वो बदली हो जाएगा। तो जब हमें विश्व परिवर्तक का बाबा टाइटल देते हैं, उपनाम देते हैं, तो फिर हमें इन छोटी चीजों में उलझने की तो जरूरत ही नहीं है। कोई भी आत्मा हो, कैसी भी संस्कार हो, वो कुछ भी कर रही हो, बाबा कहते हैं हमें तो बस एक ही चश्मे से देखना है और वो है अच्छाई का चश्मा। एक ही रस में भिगो देना है, वो है मिठाई का रस। तो गुलाब जामुन का बहुत मीठा उदाहरण बाबा ने दिया है। और कहते हैं कि लौकिक में भी गुलाब जामुन खाना हो, इसीलिए तो बाबा ने गुरुवार का दिन वो कर रखा है। और ऐसे ही बहुत सारी अनूठी अलौकिक प्यार भरी बातें
इतनी अच्छे से बाबा बतलाते हैं। तो हमें आज इन विशेष बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अपने इन 2 अवस्थाओं से हमें अपने आप को मुक्त करना है। खुद को ऐसा मीठा चाशनी बनाना है कि सामने वाला जैसा भी हो हमें उसे अपने भीतर उसी रूप में लेना है कि वो बहुत मीठा है। बाबा कहते हैं उसे फरिश्ता स्वरूप में ही देखना है और खुद भी फरिश्ता बने रहना है। और खुद फरिश्ता बनने के लिए जो बहुत सरल सी युक्ति बाबा बतलाते हैं वो ये है कि हम अपने दैनिक जीवन में बार बार क्या करते हैं, मैं और मेरा का बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। बाबा कहते हैं तो दिनचर्या में हमारा काम ही ऐसा होता है कि हमें बोलना पड़ता है, हमें करना पड़ता है, मैं और मेरा बोलना पड़ता है। तो जब भी चाहे वो कितने भी व्यस्त समय में हम बोल रहे हो, कितना भी हम बहुत जरूरी काम कर रहे हो, लेकिन हमारी आदत में ये शामिल हो जाए कि जब भी मुंह से मैं निकले या मेरा निकले तो शब्द तो वही रह जाएगा, शब्द तो नहीं परिवर्तन कर पाते हैं, लेकिन उसके पीछे के जो अर्थ हैं वो पूरा बदल जाए। मैं निकला मुंह से तो ये शरीर की जो आइडेंटिटी है, शरीर की जो पहचान है, उसका जो ओहदा है, वो जितनी भी मैं से जुड़ी हुई चीजें सब पीछे धरी की धरी रह जाए। हमारी स्मृति में सिर्फ एक बात रहे कि मैं कौन, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा। और दूसरी बात जब बाबा कहते हैं कि मेरा जब इस्तेमाल करो तो उसमें क्या लगेगा, उसमें तो बाबा को बताना भी नहीं पड़े, उसमें साथ तो मेरा के साथ कोई अगर कुछ लग सकता है तो वो है मेरा बाबा। तो उसके बाद फिर मेरा संस्कार, मेरा ये, मेरा परिवार, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, कुछ भी वहां पर सेट ही नहीं करेगा। मेरा के साथ अगर कुछ लग सकता है तो वो है बाबा। तो मेरा बाबा जब लग गया तो बाकी जो भी है सब छूट जाए। तो ये मुंह से तो मेरा, मैं और मेरा निकलेगा, लेकिन ये मैं और मेरा के मायने अपनी स्मृति में हर बार, ये अभ्यास की चीज है। जब भी बोलना है बदल करके बोलना है, अपने स्मृति में पूरा एक बार चुंधियाना, जो कहते हैं ना चौकाचौंध, एक बार एकदम तेज लाइट में स्मृति ले आना है कि नहीं, मैं मतलब मैं आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा। इस स्मृति के साथ और बहुत ही मिठास के साथ और अपनी स्मृति को एकदम से पूरी उस आत्मिक अवस्था में ले जाएंगे और उसके बाद आगे का बात जो भी कहना है कहेंगे, तो हमारी अवस्था धीरे धीरे ऊंची उठती जाएगी। हम धीरे धीरे चाशनी बनते जाएंगे। हम बिल्कुल बाबा समान मीठे बनने के प्रयास में, पुरुषार्थ में, हमारी पुरुषार्थ जो है, हमारी जो मेहनत है वो घटती जाएगी और हम बाबा के प्यार में डूबते जाएंगे। और ऐसे हो जाएंगे कि दूसरी आत्माओं को भी हम अपने सुखमय जीवन की, जो हमारा जो जीवन होगा, बस उसी से दूसरों में भी परिवर्तन आएगा। ऐसे ही हजारों हजार बातें और मिठास बाबा बांटते रहते हैं और हमें उन मोतियों को, उस माखन को बटोरते रहना है। अच्छा, आज की इस मुरली से, इस परमात्मा निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा मंत्र। ओम शांति।